حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم। बेशक मेरे रब, नमाज नींद से बेहतर है। दुनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह क्या यार फातिमा, डरा दिया तुमने मुझे। और बाय द वे, ये तुम आधी रात को चुड़ैलों की तरह यहाँ क्या भटकती फिर रही हो? डराया मैंने नहीं, तुमने मुझे डराया। और ये आधी रात नहीं, फजर की नमाज का वक्त है। लोग इस वक्त सोते नहीं बल्कि फजर की नमाज के लिए जागते हैं। अच्छा बस यार, मुझे इस वक्त तुम्हारी ये लेक्चर नहीं सुनना। और मेरे लेक्चर की बात नहीं है। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी इस्लाह की फिक्र भी करता है। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? नहीं, वो तुम मेरे कज़न हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं जो तुमसे नफरत करूं, इसलिए समझाती हूँ। क्या कहा तुमने? मोहब्बत? फातिमा बीबी, आप बहुत अच्छी हैं। रोज़ आना सुबह मेरे कामों में मेरी मदद कराने आ जाती हैं। और एक अनीका बीबी हैं जिनको इत्तेफाकन मेरा कोई काम करना पड़ जाए तो समझो मेरी तो शामत ही आ जाती है। हर किसी का अपना मिजाज होता है शाहीन। फातिमा बीबी, अनीका बीबी जैसी बदमिजाज इंसान मैंने तो आज तक नहीं देखी। इस तरह नहीं कहते शाहीन, गीबत करना गुनाह है। बीबी जी, इसमें गीबत कैसी? जो सच है वही बोल रही हूँ। ठीक है, तुम सच कह रही हो, लेकिन ये गीबत है। अगर तुम झूठ बोल रही होती तो ये इल्ज़ाम या बहतान होता। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी वो बातें बयान करना, अगर वो शख्स मौजूद होता तो उसे बुरा लगता, उसे ही गीबत कहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो फातिमा। टाइम में मैंने आपकी बगैर चीनी वाली चाय बना दी है।
अच्छा, जीती रहो, खुश रहो बेटा। तुम तो मेरी हर चीज इतनी जिम्मेदारी से करती हो। और एक वो अनीका है। अब ताई तायाबू कहाँ है? हाँ बेटा, उठ गए, बस तैयारी कर रहे हैं नीचे आने की। भाई क्या करते हो तुम लोग? नाश्ता नहीं बनाया अभी तक। इतनी भूख लग रही है मुझे, क्या करती हो तुम लोग? अब सुल्ताना। भाभी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम नाश्ते की फिक्र छोड़ो, ये बताओ कि अनीका उठ गई कि नहीं? ओह, अनीका तो बहुत देर की जाग गई भाभी। मैं देख लेती हूँ, बुला लाती हूँ ना, नाश्ते के लिए देर ना हो जाए आप लोगों को। चलो बेटा, फिर नाश्ता लगवा लो जल्दी से। ठीक है। लड़के की कमरे की हालत तो देखो, कैसा मैदानी जंग बनाया हुआ है। अनीका उठो। कि क्या तरीका है सोने का? उठ जाओ। क्या हूं? उठो ना। मम्मी सोने देना, हम क्यों सुबह सुबह उठा रही हैं? सुबह सुबह? अरे पूरा घर जाग गया है, नाश्ते की टेबल लग गई है, भाभी जान बुला रही हैं। अगर तुम नहीं आई ना टाइम पर तो वो गुस्सा करेंगी। ओफो, मुझे तो हर वक्त ही गुस्सा आता है। जब तुम्हें पता है कि वो इस बात पर गुस्सा होंगी तो तुम जल्दी क्यों नहीं उठ जाती आखिर? यार मम्मी, उन्हें तो मेरी हर बात पे गुस्सा आता है। अब मैं अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकती ना। अरे भाई ना हो चेंज, लेकिन कम से कम अनीका उनके सामने खुद को अच्छा साबित तो करो। और ये हालत देखो कमरे की, ऐसे होते हैं क्या लड़कियों के कमरे? हद है भाई। बस उठ जाओ, भाभी जान आ जाएंगी, कयामत हो जाएगी अनीका। तो ये लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है। बस यही रह गया है कि नाक कटवाएगी मेरी, और कुछ भी नहीं। 5 मिनट में आ जाओ, समझी? 10 मिनट बस। 10 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं, बस सिर्फ 5 मिनट और आ जाना, नहीं तो भाभी जान बहुत गुस्सा करेंगी, समझ गई? उमैर कहाँ है? कभी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करता ही नहीं हूँ। अरे भैया आते ही होगा, आप तो बिला वजह मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये लीजिए, आ गया। वालेकुम अस्सलाम। हे, शफीक कहाँ है? वो नाश्ता करने क्यों नहीं आया? वो तो सुबह जल्दी उठ जाता है। तायाबू, वो बाबा का आज स्कूल में जरूरी काम था, इसलिए वो जल्दी चले गए। जितनी मेहनत तुम्हारा बाप करता है ना, गवर्नमेंट उसे उतनी तनख्वाह नहीं देती, इसीलिए तो सारी जिंदगी उसने तरक्की नहीं की। सब लोग मजाक उड़ाते हैं। मंसूर साहब, आपका भाई एक मामूली स्कूल टीचर। तायाबू, मुझे लगता है कि हम लोगों में समझ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। मजाक तो उन लोगों का बनना चाहिए जो ना इल्म सीखते हैं और ना सिखाते हैं। जिन लोगों को इल्म की कदर होती है वो कभी भी एक उस्ताद का मजाक नहीं बना सकते, और वही लोग तरक्की भी करते हैं। उमेर, तुम कहाँ थे? रात को मैं तुम्हारे कमरे में गई हूँ, वहां तुम तो नहीं थे। ओहो अम्मी, सो सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। वो रात को ना दोस्त के अब्बू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उन्हीं के साथ रह गए। लेकिन मैं आज रात ही को गया था वापस। और ये अनीका कहाँ है? अभी तक नाश्ते पे क्यों नहीं आई है?
उसे तो मैंने सुबह ही उठा दिया था भाभी जान, बस आ रही होगी। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं खुद जाके देखती हूँ उसे। तुम वहां क्यों खड़ी हो भाई, चाय लेकर आओ। अनीका, क्या मुसीबत है, मैंने आपको कहा भी है ना कि ताईजान आप ये तुम किस लहजे में बात कर रही थी? मैं मामा नहीं हूं तुम्हारी। तुम जैसी लापरवाह लड़की नहीं देखी मैंने। ताईजान क्या है ना, मैं रात को स्टडी कर रही थी इसलिए देर से उठी। फातिमा भी पढ़ाई करती है, लेकिन मजाल है किसी दिन उसकी सुबह की नमाज कज़ा हो गई हो और फिर तुमसे अच्छे नंबर भी लेकर आती है इम्तिहान में। उसी से कुछ सीख लो। सुल्ताना, तुम ही कुछ इसे तौर तरीके से खाओ। जी भाभी जी। 2 मिनट में नाश्ते की मेज पर आओ। इसीलिए कह रही थी और सुबह से उठा रही थी कि तुम आ जाओ नाश्ते के लिए। चुप हो जाएं आप तो, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करें। क्यों चुप हो जाऊं? तुम्हें ये बात आखिर क्यों समझ नहीं आती कि हम भाईजान और भाभी को नाराज करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते भाई। तुम्हारे पापा के इंतकाल के बाद यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है। अगर ये लोग ना होते ना, रुल गए होते हम। मगर तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। देखो अनिका, मुझे एक बात समझो, आखिर अच्छा बनने में लगता ही क्या है? फातिमा भी तो है। फातिमा नहीं हूं मैं, और ना ही मैं फातिमा बन सकती हूँ, समझिए आप। ये लड़की रंग दे ये खाली दामन भर दे